हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स जॉइन फार्मेसी। तो आज की वीडियो के अंदर हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करने वाले। वीडियो थोड़ा लेंदी होने वाला है, मगर आपको बहुत सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं सॉल्व कराऊंगा इस वीडियो के अंदर। तो आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो ये है हमारा फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 3 का यूनिट 4 का एक मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक। बस यहाँ हम क्या स्टडी करेंगे, सिंथेसाइज देखेंगे, रिएक्शंस एंड मेडिसिनल यूजेस ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। ओके, जैसे कि पाइराजोल, इमिडाजोल, ऑक्साजोल, थायाजोल, देन पाइरिडीन, क्यूनोलिन, इंडोल। ये इंपॉर्टेंट, ये हमारे क्या है, ये इंपॉर्टेंट हेटेरो एटम्स है। ठीक, इस वीडियो के अंदर हम पाइराजोल को देखेंगे, इमिडाजोल को देखेंगे, ऑक्साजोल और थायाजोल। क्लियर, मतलब पता चल रहा है ना। ये चारों एरोमेटिक मतलब हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड के बारे में हम आज उनके सिंथेसाइज देखेंगे, रिएक्शंस देखेंगे और मेडिसिनल यूजेस देखेंगे। तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर ले और नोट्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएंगे। आप आराम से नोट्स डाउनलोड कर लेना। उससे पहले आप कॉन्सेप्ट को समझिए। सबसे पहले देखते हैं पाइराजोल। Pyrazole is a 5-membered heterocyclic compound which contain double nitrogen atom at position 1 and 2। यह है हमारा पाइराजोल, जहां पर दो नाइट्रोजन एटम्स हैं। देखिए, ये वाला 1 है और ये वाला 2 है, मतलब दो नाइट्रोजन एटम्स एक हमारे हेटेरोसाइक्लिक रिंग के अंदर है। ठीक है, 1 और 2। और इनका अटैचमेंट जो है ना, पोजीशन 1 और पोजीशन 2 पर इनका अटैचमेंट रहता है नाइट्रोजन का। ठीक, अगर इनके मॉलिक्यूलर फार्मूला की बात करें तो C3H4N2 इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला है। समझ में आ गया? यस। नेक्स्ट सिंथेसाइज अगर देखेंगे तो गाइस फ्रॉम पाइरिमिडीन से हम रिएक्ट करते हैं। पाइरिमिडीन के अंदर मतलब ये बेंजीन रिंग जैसे ही रहता है, बस आपको नाइट्रोजन लगा देना है। ठीक, इधर देखिए, यहाँ पर एक नाइट्रोजन है, यहाँ पर एक नाइट्रोजन है, सेकेंड पोजीशन पर और फोर्थ पोजीशन पर नाइट्रोजन है। When pyrimidine react with the hot hydrazine solution, इसको क्या कहते हैं, NH2, इसको हम हाइड्रोजन सोल्यूशन कहते हैं। यह हमारा सिंबल है, हीट का सिंबल है। जब हम पाइरिमिडीन को हीट करते हैं तो हमें पाइराजोल मिलता है। सिंपल सिंथेसाइज फ्रॉम पाइरिमिडीन। ठीक, पता चल गया। मतलब यहाँ होता क्या है गाइस, यहाँ बॉन्ड जो है ना टूट जाता है, ऊपर का बॉन्ड हट जाएगा, बस ये वाला जो है ना इधर से अटैच हो जाएगा। देखिए, और ये इधर शिफ्ट हो जाएगा और ये इधर शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, समझ में? जब हीट प्रोवाइड करेंगे तो बॉन्ड्स क्या होंगे, हमारे ब्रेक हो जाएंगे। नेक्स्ट, नूर पाइरोल सिंथेसाइज। यहाँ किस तरीके से हम सिंथेसाइज करते हैं पाइरोजोल को, देखिए, इन दिस रिएक्शन हाइड्राजाइन जो आपने ऊपर देखा था एंड 1,3 डाइकार्बोनाइल कंपाउंड आर कन्वर्टेड इनटू अ पाइरोजोल यूजिंग एन एसिड कैटलिस्ट। गाइस, यहाँ देखिए, यह है हमारा 1,3 डाइकार्बोनिल कंपाउंड। क्या है? 1,3 डाइकार्बोनिल कंपाउंड। जब ये रिएक्ट करेंगे, जो आपको पहाड़ जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, ये हमारा 1,3 है, मतलब 1 पोजीशन और 3 पोजीशन पर क्या है, डाइकार्बोनिल कंपाउंड है। जब इसको हम रिएक्ट करेंगे हाइड्रोजाइन के साथ, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ द एसिड कैटलिस्ट, तो हमें क्या मिलेगा, पाइराजोल डेरिवेटिव मिलेगा। ठीक है, हमें डायरेक्ट पाइराजोल नहीं मिलेगा गाइज, यहाँ पाइराजोल डेरिवेटिव मिलेगा। मतलब यहाँ R1, R2, R3, मतलब इन पोजीशन पर जो है ना, आप मिथाइल ग्रुप, इथाइल ग्रुप किसी के ऊपर ऐड कर सकते हो। ओके, रेस्पेक्टिवली, मतलब हमें घूम फिर कर एक पाइरोजोल डेरिवेटिव मिलेगा। ये हम नूर पाइरोल सिंथेसाइज से हम प्राप्त करते हैं। तो नेक्स्ट, बाय कंडेंसिंग मेलानोडियाल्डिहाइड डाइइथाइल एसिटाइल विथ हाइड्रोजाइन। जब टेट्रा इथॉक्सी प्रोपेन, इसको देखिए, इसको क्या कहते हैं, टेट्रा इथॉक्सी प्रोपेन मेड टू रिएक्ट विद द हाइड्रोजाइन, तो हमें पाइरोजोल मिलता है। एक बात तो हमें पता चल गई, सभी में हमको हाइड्रोजाइन यूज करना है। देखिए, यहाँ पर भी हाइड्रोजाइन, यहाँ पर भी हाइड्रोजाइन और यहाँ पर भी हाइड्रोजाइन। समझ में आ रहा है ना? बहुत ही सिंपल है, प्रैक्टिस करना है आपको। अगर 3 से 4 बार प्रैक्टिस कर देंगे तो हो जाएगा। हमने देखा क्या है सिंथेसाइज के अंदर, सबसे पहले हमने पाइरिमिडीन से देखा है, नेक्स्ट हमने नूर पाइरोल सिंथेसाइज, नेक्स्ट हमने देखा है दैट इज बाय कंडेंसिंग मेलानोल्डिहाइड डाइइथाइल एसिटाल विथ हाइड्रोजाइन। मतलब इन टेट्रा इथॉक्सी प्रोपेन और हाइड्रोजन, अगर दोनों को हम क्या करेंगे, कंडेंस करेंगे, मिला देंगे, तो हमें पाइरोजोल मिल जाएगा। ठीक, नेक्स्ट हम रिएक्शंस ऑफ द पाइरोजोल देखते हैं, दैट इज केमिकल रिएक्शंस। फर्स्ट इज कैटालिटिक रिडक्शन, मतलब विद द यूज ऑफ द कैटालाइट यूज करके हम रिड्यूस करते हैं कंपाउंड। पाइरोजोल है, मतलब इसी को हम लेना है। पाइरोजोल जब हम हाइड्रोजन और पैलेडियम कैटलिस्ट के अंदर ट्रीट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ 20 डिग्री, तब हमें एक पाइरोजोलिन एक इंटरमीडिएट मिलेगा। क्या मिलेगा?
पायराजोलिन। पायरोजोलिन के अंदर होता क्या है गाइस, मतलब यहाँ का डबल बॉन्ड जो है ना वो टूट जाता है, गायब हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। ठीक, जब अगर डबल बॉन्ड रिड्यूस होगा तो ये मिल जाएगा। इसको हम फिर से पैलेडियम और हाइड्रोजन इन दोनों कैटलिस्ट पर अगर हम ट्रीट करें इन द प्रेजेंस ऑफ 80 डिग्री, थोड़ा टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो फिर से हमारा ये भी डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, मतलब गायब हो जाएगा। तब हमें सिंपल सा विदाउट बॉन्डेड, यहाँ देखिए पाई बॉन्ड्स नहीं है, विदाउट पाई बॉन्ड्स प्रोडक्ट मिलेगा, जिसको हम पायराजोलिडीन कहते हैं। पायराजोलिडीन समझ में आ गया, ये हमारा कैटालिटिक रिडक्शन। देन ऑक्सीडेशन की अगर बात करें तो गाइज यहाँ देखिए 3 मिथाइल 1 फिनाइल पायरोजोल, मतलब 1 2 3 थर्ड पोजीशन पर हम CH3 अटैच करे हैं इसलिए उसको 3 मिथाइल कहते हैं। फर्स्ट पोजीशन पर हमें फिनाइल को अटैच किया है इसलिए उसको क्या बोलते हैं, 1 फिनाइल। जब ये 3 मिथाइल 1 फिनाइल पायरोजोन को हम ट्रीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ द KMnO4 दैट इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4, देन वी लीड्स 1 फिनाइल पायरोजोल, मतलब 1 फिनाइल पायरोजोल और 3 कार्बोक्सिलिक एसिड। यहाँ देखिए डायरेक्ट COOH बन रहा है, मतलब ये स्ट्रॉन्ग एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड डायरेक्ट बन रहा है हमके, तो किस लिए, क्योंकि यहाँ जो है ना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट स्ट्रॉन्ग इस्तेमाल हो रहा है। ठीक, समझ में आ रहा है, यस। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अगर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात करें तो गाइस यहाँ आपको एक बात याद रखना है, जैसे आपने पाइरोल, थायोपिन या फ्यूरॉन के अंदर देखा था, वहां पर डायरेक्ट आपको सेकेंड पोजीशन पर आपको क्या मिल रहा था, अगर नाइट्रेशन करे तो NO2 मिल रहा था, सल्फोनेशन करे तो SO3H मिल रहा था। मगर यहाँ क्या होगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर सब्स्टिट्यूशन टेक्स प्लेस एट फोर्थ पोजीशन पर आपको सब्स्टिट्यूशन मिलेगा। देखते हैं नाइट्रेशन के अंदर जब हम पायरोजोल को रिएक्ट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रिक एसिड बार H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, तब हमें क्या मिलेगा, 4 नाइट्रोपायरोजोल, मतलब 4 पोजीशन पर हमें क्या मिलेगा, नाइट्रो ग्रुप 1, ये देखिए ये 1 है, ये 2, ये 3 और ये 4 पोजीशन पर हमें क्या मिल रहा है, नाइट्रो ग्रुप, तो इसलिए हम इसको 4 नाइट्रोपायरोजोल कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट सल्फोनेशन देखेंगे। व्हेन पायरोजोल मेड टू रिएक्ट विद द सल्फ्यूरिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ द ओलियम, तब हमें क्या मिलेगा गाइस, पायरोजोल 4 सल्फोनिक एसिड, मतलब वही 4th पोजीशन पर हमें क्या अटैच मिल रहा है, सल्फोनिक एसिड। ठीक, नेक्स्ट हैलोजिनेशन को देखते हैं। व्हेन पायरोजोल मेड टू रिएक्ट विद द Cl2 के क्लोराइड अगर रिएक्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ फेरिक क्लोराइड FeCl3, तब हमें 4th पोजीशन पर हैलोजन मिलेगा, क्लोरीन। ठीक, 4 क्लोरो पायरोजोल। ठीक, मालूम हो, समझ में आ गया, बहुत सिंपल है। बस नाइट्रेशन पर 4th पोजीशन पर आपको NO2 लगाना है, सल्फोनेशन में SO3H आपको 4th पोजीशन पर लगाना है, हेलोजिनेशन में Cl आपको 4th पोजीशन पर लगवा लेना है। नेक्स्ट मेडिसिनल यूजेस की बात करें तो मेनी पायरोजोल कंपाउंड्स आर यूज्ड एज डाइज एंड मेडिसिन, कलरिंग एजेंट्स की तरह इस्तेमाल करते हैं, मेडिसिन में भी इनका इस्तेमाल होता है। देन एंटीपायरीन इज यूज्ड एंड एंटीपायरेटिक एंड एनाल्जेसिक, मतलब बुखार को ट्रीट करने के लिए, पेन वगैरह दर्द को ठीक करने के लिए भी ये दिया जाता है पायरोजोल। देन टेट्राजीन इज यूज्ड एज येलो डाई फॉर फूड के अंदर भी, मतलब फूड को कलर करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। देन फिनाइल ब्यूटाजोल इज यूज्ड एज एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग, ओके, एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग की तरह भी पेन को रिड्यूस करने भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये हो गया मेरे यूजेस। तो नेक्स्ट कंपाउंड, नेक्स्ट हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड देखते हैं, दैट इज इमिडाजोल। गाइस इमिडाजोल के अंदर होता क्या है, आपको देख के ही पता चल रहा है, ये हमारा एक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है। ठीक है, यहाँ पर नाइट्रोजन है, यहाँ पर नाइट्रोजन है। अगर एक साइकिल के अंदर अगर आपको कहाँ भी नाइट्रोजन ऑक्सीजन डिफरेंट चेंज एटम दिखने लगा तो उसको हम क्या कहेंगे, हेटेरोसाइक्लिक कहेंगे। तो देखिए इट इज अ हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड विथ 2 नाइट्रोजन, यहाँ भी क्या है, नाइट्रोजन 2 है, मगर एक स्मॉल सा डिफरेंस यहाँ देखिए गाइस, इमिडाजोल यहाँ नाइट्रोजन, मतलब 2 नाइट्रोजन है। पायरोजोल में क्या होता है, पायरोजोल में भी सेम, यहाँ होता क्या है, नाइट्रोजन का पोजीशन देखिए फर्स्ट और सेकेंड पोजीशन पर, ओके, मगर यहाँ इमिडाजोल पर फर्स्ट और थर्ड पोजीशन पर। मॉलिक्यूलर फार्मूला की बात करें तो C3H4N2। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं गाइस सिंथेसाइज फ्रॉम डाइकार्बोनिल कंपाउंड से किस तरीके से हम इमिडाजोल को प्रिपेयर कर सकते हैं। ये हमारा डाइकार्बोनिल कंपाउंड है, मतलब बेंजील है। ठीक, बेंजील है हमारा है, C6H5, मतलब यहाँ कुछ भी नहीं है तो क्या होगा, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O।
जब इसको हम रिएक्ट करेंगे अमोनिया और बेंजाल्डिहाइड के साथ, ओके, मतलब जब बेंजीन रिंग अल्डिहाइड के साथ जुड़ेगा तो उसको हम क्या कहेंगे, बेंजाल्डिहाइड। ठीक, आपको अगर सेपरेट करके दिखाऊं तो ये देखिए, ये हमारा बेंजीन रिंग है। ठीक, जब इस बेंजीन रिंग को अगर हम CHO अटैच कर देंगे तो ये क्या होगा, बेंजाल्डिहाइड हो जाएगा। ठीक, जब इस बेंजाल्डिहाइड को हम ट्रीट करेंगे अमोनिया के साथ तब विद बेंजिल तो हमें क्या मिलेगा, 2,4,5 ट्राइफिनाइल 1H इमिडाजोल, मतलब ये हमको डेरिवेटिव मिल जाएगा। ये तो आपको दिख रहे हैं C6H5, ये यहाँ पर अटैच होगा और ये जो बेंजीन का C6H5 ये यहाँ पर अटैच हो जाएगा। बहुत ही सिंपल है गाइस, बस आपको प्रैक्टिस कर लेना है। अगर 2 to 3 टाइम्स प्रैक्टिस कर देंगे तो आसानी से आपको आ जाएगा। नेक्स्ट, बाय डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ इमिडाजोलिन, ये देखिए ये क्या है हमारा, ये इथाइलिन, ये क्या है, इथाइलिन इमिडामाइन। ठीक है, इथाइलिन इमिडामाइन जब ट्रीट करते हैं नाइट्राइल के साथ तब हमको जो है ना एक इंटरमीडिएट मिलता है गाइस, जिसको हम 2-अल्काइल 2-इमिडाजोलिन कहते हैं। इसको हमको क्या करना है, डिहाइड्रोजिनेशन करना है। ठीक है, यहाँ होता क्या है, हम इससे हमको कोई मतलब नहीं, हमें इंपॉर्टेंट है ये वाला 2-अल्काइल 2-इमिडाजोलिन। मतलब इस इमिडाजोलिन को बनाने के लिए हमें ये सारा प्रोसेस देखना पड़ता है। जब 2-अल्काइल 2-इमिडाजोलिन को हम डिहाइड्रोजिनेशन पर ले जाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ द बेरियम मैग्नीशियम सल्फेट, सल्फर के मौजूदगी में, तो हमें ये प्रोडक्ट मिल जाएगा जो कि हमारा इमिडाजोल है। ठीक, 2-अल्काइल इमिडाजोल, समझ में आ रहा है ना? यस। नेक्स्ट इज फ्रॉम रिएक्शन ऑफ द अल्फा हैलोकीटोन, मतलब अल्फा ग्रुप पर हमें हैलोजन लगाना है, एंड अमाइड्स। जब अल्फा हैलोकीटोन्स एंड अमाइड्स दोनों को ट्रीट करेंगे, देखते हैं, देखिए ये है हमारा, ये अल्फा है, मतलब अल्फा पोजीशन पर ब्रोमीन है, दैट इज हैलोजन है। जब ये अल्फा हैलोकीटोन, ये देखिए C डबल बॉन्ड O अगर आ गया तो कीटोन हो गया, तो अल्फा हैलोकीटोन जब ट्रीट करेंगे हम अमाइड के साथ, इसको क्या कहते हैं, अमाइड, इन द प्रेजेंस ऑफ द एथेनॉल अल्कोहल, तो हमें क्या मिलेगा गाइस, 4-फिनाइल 1H इमिडाजोल। ठीक, 4-फिनाइल 1H इमिडाजोल, मतलब 1 2 3 4 पोजीशन पर हमें क्या मिल रहा है, फिनाइल ग्रुप मिल रहा है, बेंजीन मिल रहा है। ठीक, बहुत सिंपल है गाइस, बहुत सिंपल है, आपको बस प्रैक्टिस कर लेना है। नेक्स्ट इज फ्रॉम कंडेंसेशन ऑफ द अल्डिहाइड एंड अमाइनो नाइट्राइल, जब हम इस अल्डिहाइड को कंडेंस करते हैं अमाइनो नाइट्राइल के साथ तो हमको क्या मिलता है, इमिडाजोल मिलता है गाइस। तो हमने यहाँ देखा क्या है, ओके, यहाँ हम कंडेंसेशन देखते हैं अल्डिहाइड का और अमाइनो नाइट्राइल का, देन अल्फा हैलोकीटोन्स और अमाइड्स, इन दोनों को रिएक्ट करेंगे तो हमें इमिडाजोल मिलेगा, डेरिवेटिव मिलेगा। देन बाय डिहाइड्रोनेशन ऑफ इमिडाजोलिन, ओके, देन फ्रॉम डाइकार्बोनिल कंपाउंड्स, ये सभी से हम लेकर, मतलब इन सभी को यूज करके हम क्या बनाते हैं, इमिडाजोलिन। नेक्स्ट हम जाते हैं रिएक्शंस, मतलब केमिकल रिएक्शंस ऑफ इमिडाजोल। ठीक, सबसे पहले रिएक्शंस विद KOH, मतलब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड टू गिव पोटेशियम सॉल्ट। यहाँ इमिडाजोल जब हम रिएक्ट करेंगे KOH के साथ तो हमें क्या मिलेगा गाइस, पोटेशियम सॉल्ट मिलेगा। क्या मिलेगा, पोटेशियम सॉल्ट। यहाँ होता क्या है, यहाँ नाइट्रोजन और नाइट्रोजन दोनों सेम आते हैं गाइस, बस जो आपका हाइड्रोजन दिख रहा है ना वो रिप्लेस होता है पोटेशियम से, तो इसलिए इसे क्या कहते हैं, पोटेशियम सॉल्ट नाम देते हैं। नेक्स्ट ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन के अंदर यहाँ H2O2, ओके, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ये एक गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। जब आप इमिडाजोल को हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ ट्रीट करते हैं तब हमें ऑक्सलामाइड मिलता है, ऑक्सलामाइड मिलता है। ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड का रिलीज होता है H2। नेक्स्ट बात करते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जो हर एक सिंथेसाइज, हर एक हेटेरोएटम के अंदर आपको देखने में मिलता है। क्या नाइट्रेशन की अगर बात करें तो देखिए गाइस, जब हम इमिडाजोल को ट्रीट करेंगे नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड पर तो हमें 4 नाइट्रो इमिडाजोल मिल जाएगा। मैंने आपको पहले ही बताया था 4th पोजीशन पर क्या होगा, हमारा सब्स्टिट्यूशन होगा। कहां पर, 4th पोजीशन पर। यहाँ देखिए 1 2 3 4 4th पोजीशन पर नाइट्रो का सब्स्टिट्यूट हो रहा है तो 4 नाइट्रो इमिडाजोल। देन सल्फोनेशन, यहाँ पर भी वही, जब इमिडाजोल आपको ट्रीट करना है सल्फ्यूरिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ ओलियम तो आपको इमिडाजोल 4 सल्फोनिक एसिड एक प्रोडक्ट मिल जाएगा।
क्लोरीनेशन की बात करें तो जब हम इमिडाजोल ट्रीट करते हैं क्लोराइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ फेरिक क्लोराइड और CH3COOH, ठीक, एसिटिक एसिड, तब हमें क्या मिलेगा 4 क्लोरो इमिडाजोल। यहां देखिए सेम 1 2 3 4 फोर्थ पोजीशन पर आपको क्लोरीन दिख रहा है, तो इसलिए 4 क्लोरो इमिडाजोल। सिंपल सा आपको याद रखना है, ठीक। मेडिसिनल यूजेस की देखें, इट इज यूज्ड एज एन एंटी अमीबायोटिक एजेंट, ठीक है, एंटी अमीबायोटिक एजेंट। अगर डिसेंट्री लग गई तो डिसेंट्री को ट्रीट करने के लिए भी ये दिया जाता है, ठीक। देन दे आर यूज्ड एज एंटी थायराइड ड्रग टू कंट्रोल द हाइपरथायराइडिज्म। थायराइड ज्यादा है, ठीक है, हाइपर लेवल ऑफ द T3 एंड T4 सेल्स ज्यादा सीक्रेट हो रहे हैं, तभी उन्हें इनहिबिट करने के लिए हम क्या देते हैं, मिथेमेजोल और कार्बेमेजोल। ये दोनों क्या है, डेरिवेटिव्स है ऑफ इमिडाजोल के। समझ में आ रहा है ना, वेरी गुड। नेक्स्ट, दे आर यूज्ड एज एंटी हेलेमेंटिक ड्रग, एंटी वर्म भी कहते हैं, हेलिमेंटिक्स को ट्रीट करने के लिए। देन यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द गैस्ट्रिक एंड डियोडोनल अल्सर, एसिडिटी को ट्रीट करने के लिए भी हम क्या करते हैं, इमिडाजोल, ठीक, इमिडाजोल को इस्तेमाल करते हैं। डायरेक्ट इमिडाजोल ही नहीं, उसके डेरिवेटिव्स भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। समझ में आ रहा है ना, वेरी गुड गाइस। तो नेक्स्ट देखते हैं हमारा एक और हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड, वो है ऑक्साजोल। आपको नाम से ही पता चल रहा है, ऑक्सा मतलब यहाँ क्या होगा, एक ऑक्सीजन होगा, जोल मतलब यहाँ एक नाइट्रोजन होगा। समझ रहे हो ना, वेरी गुड। यहाँ भी ये 5 मेंबर्ड हेटेरोसाइक्लिक रिंग है गाइस। दे कंटेन नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन एज हेटेरो एटम। देखिए आप चश्मदीद गवाह है, आप आंखों से देख रहे हैं, नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है, दोनों हेटेरोसाइक्लिक एटम देख रहे हैं आप एक साइक्लिक स्ट्रक्चर पर, वेरी गुड। मॉलिक्यूलर फार्मूला C3, मतलब यहाँ कार्बन कितने हैं, 1 2 3 कार्बन, हाइड्रोजन 1 2 3 हाइड्रोजन, नाइट्रोजन 1, ऑक्सीजन 1। यही हमारे हेटेरो एटम्स है। देन सिंथेसाइज की बात करें, सिंथेसाइज की बात करें तो सबसे पहला हम सिंथेसाइज देखते हैं, दैट इज रॉबिन्सन गैब्रियल सिंथेसाइज, ठीक। आपके जीपैट में भी पूछा जाता है अक्सर ये रॉबिन्सन गैब्रियल सिंथेसाइसिस। यहां होता क्या है गाइस, देखिए ध्यान से देखिए, अल्फा असाइल अमाइनो कीटोन, इसको हम क्या कहते हैं, यह है हमारा अल्फा असाइल अमाइनो कीटोन। मतलब यहां अमाइनो ग्रुप भी है, कीटोन ग्रुप भी है। जब अल्फा असाइल अमाइनो कीटोन अंडरगो साइक्लाइजेशन इन द प्रेजेंस ऑफ द P2O5 फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड एंड स्ट्रॉन्ग मिनरल एसिड, जो कि सल्फ्यूरिक एसिड है, तो हमें क्या मिलेगा, ये एक इंटरमीडिएट मिलेगा। साइक्लाइजेशन मतलब गाइज एक बात याद रखिए, साइक्लाइजेशन मतलब प्रोडक्ट को साइकिल के अंदर कन्वर्ट कर देना। ये देखिए ये साइकिल जैसा बन गया। जब इसको हम डिहाइड्रेशन करेंगे, वाटर को रिमूव कर देंगे, तो ये हट जाएगा, ये हट के क्या बनेगा हमारा, बस N और O बन जाएगा। ये अगर हट जाएगा तो बचेगा क्या, R1 बचेगा, R2 बच जाएगा, ठीक, जिसको हम क्या कहते हैं, ऑक्साजोल, ठीक है, डिराइवेटिव, यस। नेक्स्ट देखते हैं फ्रॉम अल्फा हैलोकीटोन्स एंड अमाइड्स। गाइस बहुत ध्यान से धीरे धीरे से समझना। देखिए यहाँ होता क्या है, यहाँ हम अल्फा हैलोकीटोन्स को अमाइड के साथ अगर ट्रीट कर देंगे इन द प्रेजेंस ऑफ द HCl, ठीक, यहाँ पर HCl, और हमें करना क्या है, डिहाइड्रोजिनेशन भी करना है, मतलब हाइड्रोजन को रिमूव करना है, वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव करना है, तब हमें ऑक्साजोल मिल जाएगा। समझ रहे हो ना, बहुत सिंपल है, प्रैक्टिस कर लो, समझ के पढ़ना है। रिएक्शन जो है ना आपको क्या करना है, समझना है, ठीक। अगर अच्छी तरीके से अगर आप समझेंगे, ठीक है, अंडरस्टैंड कर लेंगे, तो डेफिनेटली आपको बहुत आसान हो जाएगा। देन फिशर ऑक्साजोल सिंथेसाइज, यहाँ आपको क्या करना है, साइनोहाइड्रिन। जब साइनोहाइड्रिन गाइस अल्डिहाइड के साथ हम क्या करते हैं, ट्रीट करते हैं, दोनों को कंडेंस करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, ऑक्साजोल मिलेगा। इसको हम एनहाइड्राइज HCl के साथ ट्रीट करना है। यह है हमारा साइनोहाइड्रिन, मतलब साइनाइड ग्रुप है, साइनोहाइड्रिन और अल्डिहाइड, ठीक। देन फ्रॉम अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन्स भी आप कह सकते हो, या आइसाइडियोन्स भी आप कह सकते हो, एसाइडियोन्स। अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन्स, इसको क्या कहते हैं, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन, मतलब अल्फा पोजीशन पर OH है। जब आप ट्रीट करेंगे फॉर्मामाइड के साथ 100 डिग्री सेल्सियस पर, तो आपको ऑक्साजोल प्रोडक्ट मिल जाएगा, ठीक। तो नेक्स्ट देखते हैं गाइस रिएक्शंस। हमने क्या क्या पढ़ा सिंथेसाइज के अंदर, सबसे पहले रॉबिन्सन गैब्रियल सिंथेसाइज को देखा, जहां पर हमने अल्फा असाइल अमाइनो कीटोन को हम क्या करेंगे, साइक्लाइजेशन करेंगे फर्स्ट, उसके बाद में हम डिहाइड्रेशन किया जाएगा। देन फ्रॉम अल्फा हैलोकीटोन्स और अमाइड को ट्रीट करेंगे। देन फिशर ऑक्साजोल सिंथेसाइज,
देन फ्रॉम अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन। नेक्स्ट देखते हैं रिएक्शंस ऑफ द ऑक्साजोल। रिएक्शंस विथ एसिड्स, एसिड्स अगर डालें मतलब प्रोटोनेशन H प्लस को ऐड करना है। यहां देखिए ये है हमारा ऑक्साजोल। जब ऑक्साजोल एक्सेप्ट प्रोटॉन, ठीक, एक्सेप्ट प्रोटॉन एक्ट एज अ बेस एंड फॉर्म्स ऑक्साजोडियम कैटायन। ये हमारा देखिए ऑक्साजोल क्या करेगा, प्रोटॉन को रिसीव कर लेगा, एक्सेप्ट कर लेगा। यहां देखिए प्रोटॉन को रिसीव कर लिया, NH बना लेगा, मतलब प्लस चार्ज आ जाएगा तब जब रिसीव कर लेगा तो, ठीक, ओके, एंड फॉर्म्स द ऑक्साजोलियम कैटायन। समझ रहे हो ना। अगर रिडक्शन देखें तो ऑक्साजोल्स आर स्टेबल इन प्रेजेंस ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्साजोल जो है ना ये स्टेबल रहते हैं, कब, जब रिड्यूसिंग एजेंट अगर रहेंगे तो। However, they can be reduced to oxazolidines with sodium in ethanol। ये ऑक्साजोल है। जब आप ऑक्साजोल ट्रीट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ द सोडियम इन एथेनॉल, इसका मतलब ये है एथेनॉल के अंदर सोडियम आपको रहना है। एथेनॉल के अंदर क्या रहना है, सोडियम रहना है। जब एथेनॉल के अंदर सोडियम रहा तो एक हमें सोल्यूशन मिल जाएगा। जब उसको हम ऑक्साजोल के साथ ट्रीट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ऑक्साजोलिडीन मिल जाएगा। वो हमारा क्या है, एक केमिकल रिएक्शन है। अगर ऑक्सीडेशन को देखें तो ट्राइफिनाइल ऑक्साजोल, बहुत सिंपल है। अगर C6H5 कितने बेंजीन है, कितने फिनाइल है, 3 है, तो इसलिए ट्राइफिनाइल कहेंगे। यहाँ पर N है, यहाँ पर O है, तो इसलिए इन्हें क्या कहा जाएगा, ऑक्साजोल। ट्राइफिनाइल ऑक्साजोल जब आप ट्रीट करेंगे कोल्ड KMnO4 के साथ एंड ओजोन इन द प्रेजेंस ऑफ द क्रोनिक एसिड, तो हमें क्या मिलेगा, 3 मोल्स ऑफ बेंजोइक एसिड। 1 2 3 फिनाइल का इस्तेमाल हो रहा है तो इसलिए 3 मोल्स ऑफ C6H5COOH, ठीक। देन इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन के अंदर होता क्या है गाइस, यहां देखिए बहुत सिंपल है, लेस रिएक्टिव फॉर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ड्यू टू ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द हेटेरोसाइक्लिक रिंग। यहां पर अगर दूसरे हेटेरो एटम पर अगर हम कंपैरिजन करें तो यहाँ थोड़ा कम रिएक्शन है, क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन के साथ क्या है, ऑक्सीजन है, इसलिए। तो रिएक्शन इज पॉसिबल एट 5th पोजीशन इफ रिंग इज एक्टिवेटेड बाय इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। अगर रिंग पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप रहा तभी रिएक्शन 5th पोजीशन पर होगा। नाइट्रेशन एंड सल्फोनेशन आर मोर डिफिकल्ट। यहाँ नाइट्रेशन और सल्फोनेशन बहुत डिफिकल्ट से होते हैं मगर मोर डिफिकल्ट। तो देखते हैं सबसे पहला हमारे केमिकल रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर, दैट इज ब्रोमिनेशन। ये देखिए ये क्या है हमारा, मतलब ये आपको फिनाइल रिंग दिख रहा है, फिनाइल और ये क्या है, ये हमारा है ऑक्साजोल, फिनाइल और ऑक्साजोल। इसको हम क्या कह सकते हैं, फिनाइल ऑक्साजोल कह सकते हैं। जब फिनाइल और ऑक्साजोल इस कंपाउंड को NBS के साथ ट्रीट किया जाएगा, मतलब ब्रोमिनेशन कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा गाइस, एक कंपाउंड मिल जाएगा, ठीक है। मतलब यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 5th पोजीशन पर क्या हमें मिलना चाहिए, 5th पोजीशन पर हमें हमारा ये ब्रोमीन मिलना है, हेलोजिनेशन वाला, ठीक। यहाँ देखिए रिएक्शन इज पॉसिबल एट 5th पोजीशन इफ रिंग इज एक्टिवेटेड बाय इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। यहाँ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अगर रहा तभी जो है ना हमारा 5th पोजीशन पर क्या दिखेगा, हमें ब्रोमीन को दिखेगा। नेक्स्ट नाइट्रेशन। जब आपको नाइट्रेशन करना है तो ये देखिए ये प्रोडक्ट, जब आप नाइट्रेशन प्रोडक्ट लेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रिक एसिड HNO3 और सल्फ्यूरिक एसिड, तो हमें क्या मिल जाएगा, दैट इज के। हमें ये आपको एक बात याद रखना है, नाइट्रेशन होगा मगर बहुत मुश्किल से हो जाएगा, ठीक है। ये एक नाइट्रोजन प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा, मतलब जहां पर सेकेंड पोजीशन पर आपको C6H5NO2। एक बात आपको याद रखिए, यहाँ देखिए नाइट्रेशन हो रहा है मगर यहाँ पर आपको नहीं दिख रहा है नाइट्रेशन कहाँ दिख रहा है, बेंजीन पर, मतलब ये रिंग पर NO2 नहीं दिख रहा है आपको। जैसे आपने प्रीवियस स्ट्रक्चर्स में देखा था, पायरोजोल के अंदर, थायोपीन के अंदर डायरेक्टली जो है ना सेकेंड पोजीशन पर या 4th पोजीशन पर नाइट्रो ग्रुप अटैच हो रहा था, मगर यहाँ इस वाले रिंग पर नहीं अटैच हो रहा है, इस वाले रिंग पर अटैच हो रहा है। देन डाइल्स अल्डर साइक्लोएडिशन। जब ऑक्साजोल रिएक्ट विद द डाइइनोफाइल, जब हम डिहाइड्रेशन कराएंगे, वाटर को रिमूव करेंगे तो पाइरिडिन डेरिवेटिव मिल जाएगा, ठीक। ये होगा हमारे केमिकल रिएक्शंस। नेक्स्ट इज मेडिसिनल यूजेस। गाइस बिनोक्साप्रोफिन और फ्लूनोक्साप्रोफिन आर यूज्ड एज एनाल्जेसिक, एंटीपायरेटिक एंड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स। ये तीनों एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीपायरेटिक की तरह इस्तेमाल किए जाते हैं। इट वॉज गिवन इन रूमेटॉइड आर्थराइटिस, सीवियर पेन,
ओके, जॉइंट पेन के अंदर दिया जाता है। देन इट इज यूज टू ट्रीट द एब्सेंस सीजर्स, कि मिर्गी की बीमारी जिसे हम कहते हैं उसमें इसको दिया जाता है। देन दे आर यूज्ड इन द कार्डियोवैस्कुलर डिसीज, अगर आपको हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल है, ट्राइग्लिसराइड लेवल आपके अगर ज़्यादा है तभी भी इसको दिया जाता है। ओके, अगर आपकी HDL लेवल मतलब हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन कम है, उसको ज़्यादा करने के लिए भी हम क्या करते हैं, इनके डेरिवेटिव्स को इस्तेमाल किया जाता है, दैट इज ऑक्साजोल के डेरिवेटिव्स को। तो नेक्स्ट हमारा लास्ट मतलब इस वीडियो का एक लास्ट हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड जिसका नाम है थायाजोल। थायाजोल के अंदर आपको एक डिफरेंस दिख रहा होगा, यहाँ पर होता है क्या है, सल्फर का एक अटैचमेंट रहता है विथ नाइट्रोजन। तो देखते हैं इसकी जन्म कुंडली। देखिए, इट इज 5 मेंबर्ड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। कितना मेंबर है? 5 मेंबर। आपने स्टार्टिंग से ही देखा है सभी हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड कितने मेंबर है? 5 मेंबर। तो इट कंटेन्स नाइट्रोजन एंड सल्फर एज ए हेटेरो एटम। यहाँ होता क्या है, नाइट्रोजन और सल्फर ये 2 हेटेरो एटम्स रहते हैं। ठीक, मॉलिक्यूलर फार्मूला की बात करें तो C3H3 NS, यहाँ देखिए 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, कार्बन के साथ अगर एक एक हाइड्रोजन अगर जुड़ गया तो कितना होगा? 3 हाइड्रोजन, तो 3 कार्बन, नाइट्रोजन 1 सल्फर 1। ठीक, सिंथेसाइज गैब्रियल सिंथेसाइज दैट इज द सेम फ्रॉम अल्फा असाइल अमाइनो कीटोन। यहाँ देखिए इसको हम क्या कहते हैं? अल्फा असाइल अमाइनो कीटोन। जब ये ट्रीट करेंगे हम P2S5 एंड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ तो हमको एक इंटरमीडिएट मिल जाएगा। जब इस इंटरमीडिएट को हम क्या करेंगे? डिहाइड्रेशन कराएंगे। क्या कराएंगे? डिहाइड्रेशन, मतलब वाटर को जब हम रिमूव कराएंगे तो हमें थायाजोल मिल जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ द थायाजोल मिल जाएगा, जैसे हमने ऑक्साजोल में देखा था। नेक्स्ट, हैंड्स थायाजोल सिंथेसाइज। यहाँ कंडेंसेशन ऑफ द अल्फा हैलो कीटोन्स विथ थायोअमाइड्स, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं अल्फा हैलो कीटोन्स, मतलब अल्फा पोजीशन पर हैलोजन ट्रीट विथ थायोअमाइड्स। गाइस ये थायोअमाइड्स है। ओके, इसको हम जब कंडेंस करेंगे, मिला देंगे, मिलावा देंगे, तब हमको क्या मिलेगा? थायाजोल मिल जाएगा। क्या मिलेगा? थायाजोल। ठीक, देन कुक हेलिब्रॉन सिंथेसाइज। कुक हेलिब्रॉन सिंथेसाइज, ये इसको हम यहाँ क्या करते हैं? कंडेंसेशन ऑफ द अल्फा अमाइनो नाइट्राइट जब ट्रीट करेंगे CS2 के साथ तो हमको क्या मिलेगा? थायाजोल। क्या मिलेगा? थायाजोल। ठीक, ये हो गया हमारे 3 सिंथेसाइज। तो हम देखते हैं अब रिएक्शंस ऑफ द थायाजोल। सबसे पहले रिएक्शंस विद एसिड जिसको हम प्रोटोनेशन कहते हैं। थायाजोल क्या करता है गाइस? ये एक्सेप्ट करता है प्रोटॉन को, ओके, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ना, हाँ, एक्सेप्ट करता है प्रोटॉन को, एक्ट एज अ बेस एंड फॉर्म द थायाजोनियम कैटायन। सेम जैसे आप ऑक्साजोल को किया था उसी तरीके से थायाजोल प्रोटॉन के एक्सेप्ट कर लेगा और एक इंटरमीडिएट से फिर क्या बनाएगा? थायाजोडियम कैटायन। रिडक्शन देखें तो थायाजोल रिंग इज रेजिस्टेंट टू मेनी रिड्यूसिंग एजेंट। ये बहुत सारे रिड्यूसिंग एजेंट को रेजिस्ट करता है, मतलब ये रिड्यूसिंग एजेंट इस पर एक्ट नहीं करते, थायाजोल पर रिड्यूसिंग एजेंट का एक्शन नहीं रहेगा। तो हाउएवर रैनी निकल रिड्यूस इट एंड ओपन्स द रिंग। मगर रैनी निकल ये एक ऐसा रिएजेंट है जो क्या करेगा? वो रिडक्शन रिएक्शन को कैरी करेगा। किसके? थायाजोल के। बस यही एक रिएजेंट है जो रिडक्शन करेगा, वो खतरनाक रिडक्शन करता है गाइस। देखिए, जब थायाजोल हम रैनी निकल मेथनॉल के साथ ट्रीट करते हैं तो हमको क्या मिलेगा? 1 फिनाइल इथैलामाइन। देखिए, पूरा रिंग को तहस नहस कर दिया, तोड़ दिया सभी रिंग को, हाइड्रोजन मतलब सल्फर को बाहर निकाल दिया। यहाँ देखिए, ये बहुत स्ट्रॉन्ग रिड्यूस करता है, मतलब रिडक्शन इनका बहुत खतरनाक एकदम डेंजरस तरीके से होता है। नेक्स्ट, फॉर्मेशन ऑफ क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। ओके, क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट, ये देखिए जब आपको थायाजोल को ट्रीट करना है RX के साथ, ओके, हैलोजन और अल्काइल के साथ, तो आपको क्या मिलेगा? एक अमोनियम सॉल्ट मिलेगा। कितना? क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। ठीक, देन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन C5 इज द प्राइमरी साइट फॉलोड बाय C4। यहाँ होता क्या है गाइस? 5th पोजीशन पर क्या होगा? 5th पोजीशन पर हमारा रिएक्शन होगा, सब्स्टिट्यूशन होगा। दिखाता हूँ आपको कि अगर 5th पर नहीं होगा तो 4th पर हो जाएगा। इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ये देखिए ब्रोमिनेशन सबसे पहले। थायाजोल कंटेनिंग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ये NH2 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है।
जब इसको आप ब्रोमिनेशन करवाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, 2 अमाइनो, ये देखिए 2 अमाइनो 5 ब्रोमो, फिर पोजीशन ब्रोमीन है थायाजोल। मैंने आपको कहा था प्राइमरी साइट जो है ना 5th पोजीशन पर इसका सब्स्टिट्यूशन होता है, ठीक, तो ये देख लिया। देन सल्फोनेशन, थायाजोल कंटेनिंग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ये NO2 है। जब इसको सल्फ्यूरिक एसिड और ओलियम के साथ ट्रीट किया जाएगा तो हमें 2 अमाइनो थायाजोल, ठीक, 5 सल्फोनिक एसिड मिलेगा। देन नाइट्रेशन देखें तो नाइट्रेशन मतलब यहां पर भी थायाजोल कंटेनिंग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप रहना चाहिए। हर एक इलेक्ट्रॉन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर डोनेटिंग ग्रुप रहना जरूरी है। जब नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड के मौजूदगी में ट्रीट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, नाइट्रेशन प्रोडक्ट मिल जाएगा जो कि 2 अमाइनो 5 नाइट्रो थायाजोल है, ठीक। तो एट लास्ट हम मेडिसिनल यूजेस देखें तो दे आर यूज्ड टू ट्रीट द वर्म इन्फेक्शन, ठीक। देन सल्फाथायाजोल इज अ शॉर्ट एक्टिंग सल्फोनामाइड एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक की तरह भी इसको इस्तेमाल किया जाता है गाइस। नेक्स्ट देखिए तो यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ द वजाइनल इन्फेक्शन, कि फीमेल पार्ट अगर इन्फेक्टेड हो गया तो तभी भी इसको दिया जाता है। एट लास्ट मैं बुक को फोल्ड कर रहा हूं क्योंकि आपको नहीं दिखाई दे रहा है, तो यहाँ देखिए यूज्ड एज डिसइंफेक्टेंट, ये डिसइंफेक्टेंट में भी इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो ये हो गए हमारे यूजेस गाइस। मेडिसिनल यूजेस अगर आप थोड़े बहुत इधर उधर कर देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि सभी में जो है ना वो डिसइंफेक्ट की तरह यूज करते हैं। वो लास्ट को जोल है, एंटी फंगल की तरह भी इस्तेमाल करते हैं, एंटी एलिमेंटिक की तरह भी, एंटी वर्म भी, ठीक। आप उल्टा पल्टा करके लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। तो गाइज ये हो गया हमारे इंपॉर्टेंट, ठीक है, हेटेरो एटम्स के जो हमने आज डिस्कस किया है, जो कि पायरोजोल हमने पढ़ा है, इमिडाजोल, ऑक्साजोल, थायाजोल। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम पायरिडीन, क्यूनोलिन और इंडोल, इन तीनों को डिस्कस करके हम इस चैप्टर को क्लोज कर देंगे। गाइज नोट्स डिस्क्रिप्शन के अंदर अवेलेबल है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, शेयर कर ले, लाइक कर ले। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।